हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको 100 के अराउंड क्वेश्चंस करवाऊंगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आजकल हर किसी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम्स हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है इन सभी एग्जाम्स के लिए। लास्ट में मैं आपको कुछ टेस्ट क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया है रतन टाटा जी को, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने श्रीनगर की डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? जैसे हर जगह स्टोर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे फ्लिपकार्ट के स्टोर है, हर जगह अमेजन के। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि पहला फ्लोटिंग स्टोर, कि तैरता हुआ स्टोर, तो ये डल झील में ओपन किसने किया है? अमेजन कंपनी ने। अभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहला फ्लोटिंग स्टोर कौन सी कंपनी का है, तो ये किसका है? अमेजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो उल्लास मोबाइल ऐप क्या आपकी बैंकिंग से संबंधित है, वुमेन सेफ्टी से, हेल्थ मॉनिटरिंग से? तो ये आपकी संबंधित है एजुकेशन से। और उल्लास मोबाइल, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये ऐप किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे आगे मैं आपको क्वेश्चंस में कवर करवाऊंगा, उद्गम पोर्टल, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं पूछे जा सकते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट ऐप है, या फिर कोई भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो उद्गम पोर्टल आरबीआई का है, वो अभी आगे हम करेंगे तो क्वेश्चंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएएसी नैक का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो नैक आप सभी ने देखा होगा, जब आप आपके कॉलेजेस में जो आते हैं, नैक की तरफ से ए ग्रेड होती है, ए रेटिंग, जो रेटिंग मिलती है, तो ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो इसकी, इनके नए डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है गणेशन कन्नी बिरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में आपकी लोकेटेड है? तो ये एक न्यूज में थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? गोवा में है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी न्यूज में रहते हैं, जैसे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले, तो वो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद सभी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला टेनिस संघ 2023 का खिताब किसने जीता है? इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो दोनों मीडियम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है इगा स्वाइतिक ने। अब ये कौन सी कंट्री से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आती है पोलैंड से, ठीक है, सी इज फ्रॉम पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा, और कहाँ पे? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, जुपिटर 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जैसे अभी चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट हमारी इसरो की। तो इसी तरह जुपिटर 3 कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? ये लॉन्च करेगी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी है? ये एजेंसी इलोन मस्क की है। इलोन मस्क कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। इस टाइम शायद वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं इलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये कौन है? ये हेडर मतलब जो सिर से, जो एज ए हेड मार के जो गोल करते हैं, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? आपने देखा होगा कि ट्विटर का पहले लोगो होता था, एक बर्ड होता था ब्लू कलर में, तो वो उसका लोगो होता था पहले। तो अभी इसका नया लोगो क्या है? अभी इनका नया लोगो है अल्फाबेट एक्स। एक्स करके एक अल्फाबेट है, अभी आप ट्विटर ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक्स करके अल्फाबेट। तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह किस दिन से मनाया जा रहा है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम विच डे? तो ये बनाया जाता है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक, थोड़ी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अभी इसमें इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। इसी तरह इंडिपेंडेंस डे की थीम पूछी जाएगी आपसे, या फिर स्पोर्ट्स डे की थीम। जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो सभी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न लेन उपन्यास
जो हाल ही में जिसे 2023 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेस्टर्न लेन उपन्यास आपका किसने लिखा है? चेतन मारू ने। ये आप याद रख लीजिए। आगे इसके अंदर एक बुक आएगी कारगिल, एक यात्री की जुबानी, वो भी बुक इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकुराद आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से है? अब जो भी जीआई टैग जिन जिनको मिला है वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीआई टैग वाले आपको याद रखने हैं, टाइगर रिजर्व्स आपको याद रखने हैं जो भी न्यूज में है, कोई मिशन आपको याद रखना है, कोई एक्सरसाइज, ये सब आपको याद रखनी है। तो ये मनकुराद आम कहाँ से है? गोवा से। गोवा से है ये, तो इसको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओपन एआई ने। किस कंपनी ने? ठीक है, कंट्री नहीं, ये कंपनी ने। तो ये किया है ओपन एआई ने। जैसे चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ऑप्शंस है, तो ओपन एआई आपको याद रखना है। जस्ट आस्क, ये आजकल बहुत ही चल रहा है, जस्ट आस्क बहुत ही न्यूज में है। तो ये क्या है? तो जस्ट आस्क एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है कि आप इससे चैटिंग करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी है एक प्लेटफॉर्म कि आपको वहां पे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। तो ये एक चैटबॉट है। ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ मिलकर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जस्ट आस्क किन दो, मतलब किन दो स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का, मतलब किन दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बात कर रहा था ना आपके साथ कि कारगिल एक यात्री की जुबानी एक किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? तो ये है ऋषि राज। ये जीआई टैग से रिलेटेड मैंने इसमें इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जीआई टैग एक ये है मैती केला, मैती बनानास एंड चेदी बूटा साड़ी, ये कौन से राज्य से हैं? तो इनको ये हैं तमिलनाडु से। जैसे मनकुराद मैंगो आपका कहां से था? गोवा से। तो ये हैं आपके तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं महारत्न कंपनी जिसे हाल ही में सूचीबद्ध किया गया है, तो पहले 12 महारत्न कंपनीज होती थी हमारे पास, तो अभी 13वीं कंपनी को भी महारत्न कंपनी की सूची में लिस्टेड कर लिया गया है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्ना और नवरत्न कंपनीज आपको पता होंगी, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में वो कवर करवा दूंगा। फिर आता है क्वेश्चन, हाल ही में भारत का रक्षा मंत्रालय किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्थानांतरित हुआ है? जैसे कि पहले जो रक्षा मंत्रालय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे वो करते थे विंडोज। हम भी हमारे फोन में, हमारे मतलब लैपटॉप में, पीसी में ज्यादातर विंडोज ही रहता है हर किसी के पास। तो रक्षा मंत्रालय ने अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? माया। ये क्या है? ये हमने खुद ही बनाया है, हमारा स्वदेशी है ये। तो अभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज माया? ठीक है, माया क्या है? जैसे ये जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आगे एक आएगा, जैसे उद्गम पोर्टल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, निराक्षी, ये टर्म्स हैं, विंध्यागिरी, तो ये सब आगे हम कवर करेंगे। तो आपको याद रखना है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री भी यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं गुकेश डी। पहले विश्वनाथ आनंद होते थे नंबर 1। विश्वनाथ आनंद की रेटिंग होती थी 2754, और जो ये गुकेश डी हैं इनकी लाइव रेटिंग अभी हो गई है 2755.9। ये रेटिंग आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक रेफरेंसिंग के लिए। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलदोस्त एयरबोट क्या है? जलदोस्त एयरबोट जो भी न्यूज में है, ये एक एयरबोट है पानी से कचरे को हटाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा झील है या फिर नदी में या फिर कोई नहर वगैरह में कचरा ऊपर तैरता रहता है, काई और कचरा सा। तो ये एक डिवाइस है, एक मतलब, ठीक है, तो ये आपको पानी से कचरे को हटा देगा ताकि अच्छा, मतलब थोड़ी क्लीनिंग के लिए, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन और इन तरफ उनको अच्छा क्लीन करने के लिए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास फाल्कन फाल्कन शील्ड 2023 चीन और कौन से देश के बीच में किया जाएगा? तो इसके अंदर एक कंट्री तो होगी चाइना, और दूसरी कौन सी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। फाल्कन शील्ड सारी की सारी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, सीडीएस के एग्जाम में, डिफेंस के कोई भी एग्जाम होंगे उनमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। या फिर कोई नई मिसाइल्स अगर हैं, जैसे एंटी टैंक मिसाइल नाग है, वैसे अभी एक नई मिसाइल आई है स्पाइक नॉन ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग यात्रा ऐप
राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किसने की है? तो राजमार्ग यात्रा ऐप नाम से पता लग रही है कि राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवेज, तो ये नाही ने लॉन्च किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये क्यों की गई है? ताकि जो भी मतलब उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं हाईवे से, तो हमें अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए ये ऐप आपको बता देगी कि इतने मीटर पे पेट्रोल पंप है, सीएनजी स्टेशन है, या फिर ये शॉप है, पूरी जानकारी इसमें इकट्ठी रहती है राजमार्ग यात्रा ऐप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मालाबार मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? केरला। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा फेस्टिवल भी? केरला में। बहुत इजी क्वेश्चन। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, NLOS, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, तो ये क्या है? क्या एक सबमरीन है? क्या ये सैटेलाइट है? क्या एयर टू एयर मिसाइल है? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहले हमारे पास होती थी नाग, अभी भी है। नाग से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अभी ये भी एक न्यूज में है, तो आप याद रख लीजिए कि स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट क्या है। जैसे नाग इज ऑल्सो एन एंटी टैंक मिसाइल, नाग भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसी तरह एयर टू एयर मिसाइल हमारे पास होती है, अस्त्र, पृथ्वी, ये सब भी मिसाइल्स हैं। तो आपको इनकी पता होना चाहिए कि ये एयर टू एयर है या फिर जमीन से चलती हैं, जमीन से एयर चलती हैं, या जैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो ये है नवी मुंबई। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 6 अगस्त को। नागासाकी डे कब होता है? 9 अगस्त को। आदि पेरक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदि पेरक्कू उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है। 29th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल है मासी पोर्टल, या फिर ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मासी पोर्टल इज रिलेटेड टू। चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि रेलवे को इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए, या फिर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वीमेन सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब ये आप ट्रिक से याद रख लो, जैसे मासी होती है, मासी क्या करती है? बच्चों की देखभाल, कि भाई मासी है बच्चों की देखभाल कर रही है कि बच्चे बच्चे सही तो जा रहे हैं, बच्चों पे निगरानी रखने के लिए, तो मासी पोर्टल। ठीक है, बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कि उनमें कुछ सब सही चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। मासी पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ये ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को हर साल। जैसे हमने हिरोशिमा डे पढ़ा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। जैसे अगस्त में 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे भी आता है, खेल दिवस। तो ये दिन हम क्यों बनाते हैं? दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, कि 1905 के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट हमने लॉन्च की थी, ठीक है, तो उसको याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक साइट म्यूजियम या फिर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। आइंस्टीन क्रॉस, ये एक टर्म मैं आपको बता रहा था, जो शॉर्ट टर्म सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कि आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किस चीज से है? तो क्या ये एक वायरस है या कोई फेमस पेंटिंग है? बायोग्राफी आइंस्टीन की। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ भाई एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का मतलब क्या है? जैसे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो कभी कभी होते हैं, जैसे कि भाई 86 साल में कोई ध्रुव तारा दिख गया, या फिर कोई धूमकेतु दिख रहा है, जो कभी कभार, जैसे कि जुपिटर बहुत ही, वो उस बेल्ट जो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इवेंट हो रहा है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि प्लूटो एकदम नजदीक से जा रहा है किसी दूसरे ग्रह के, तो ये रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं। तो आइंस्टीन क्रॉस क्या है? रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को पढ़ो या जियो अभियान हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? संविधान को पढ़ो या जियो, तो ये स्टार्ट किस में किया गया है? राजस्थान में। और संविधान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था करंट अफेयर्स की क्लासेस में, कि कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट पूरा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरा संविधान लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया, मतलब उसने पूरा का पूरा संविधान पढ़ लिया है। तो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उन्होंने उस पूरे डिस्ट्रिक्ट ने आपका संविधान पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है?
तो ये जीता है इंडिया की टीम ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? Which state has won the best state award for organ and tissue transplantation? जैसे organ transplant होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, तो ये तमिलनाडु। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तमिलनाडु आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निराक्षी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निराक्षी क्या है, या फिर अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन का नाम क्या है? तो ये निराक्षी है। अब इसकी ट्रिक से आप याद रख लो, नीर का मतलब होता है पानी, ठीक है, तो अगर माइन वाटर इन द आइज, कि अगर माइन डिटेक्ट कर रहे हो आप या फिर माइन फट गई तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये निराक्षी क्या है कि पानी के अंदर अगर माइन किसी ने लगा रखी है, अंडर वाटर व्हीकल है ये, उसको डिटेक्ट करने के लिए। जैसे गाजी अटैक आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो सबमरीन्स वाटर माइंस लगा देती हैं, वाटर माइंस लगाते हुए चलती हैं, तो ये उनको डिटेक्ट कर लेगा निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने 19 नए जिले और 3 मंडलों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान ने दी है। राजस्थान से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अभी आगे, कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना भी लॉन्च की है राजस्थान ने। फिर एक स्कीम, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे ये स्कीम है नया सवेरा, नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है, जिसे फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, या तो आपसे पूछ लेंगे नया सवेरा क्या है, या फिर फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च की है। स्कीम्स आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पोर्टल आपके सारे इंपॉर्टेंट है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। फिर ये विश्व जैव ईंधन दिवस या फिर वर्ल्ड लोएन डे, जैसे ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्व शेर दिवस यहाँ पे आप लिख लेना वर्ल्ड लोएन डे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, क्योंकि अभी बायोफ्यूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये है 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच क्या है? वट इज एन ऑटोमेटेड सोयल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये है भू विजन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भू विजन क्या है, ठीक है, तो आपको रफली रफली आप याद रख लो कि भू विजन आपका सोयल से रिलेटेड है, सोयल की टेस्टिंग से रिलेटेड, और एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। भू का मतलब ही क्या होता है, जैसे भूमि, भू का मतलब ही जमीन से रिलेटेड है ना, तो आप ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके में देखे गए नए कोविड वेरिएंट का नाम क्या है? तो इस वेरिएंट का नाम है एरिस। क्वेश्चन आपको दोनों तरफ से पूछ सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एरिस क्या है, क्या एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, या फिर कोई नया वेरिएंट है। तो आप इस तरह याद रखिए कि एरिस एक नया वेरिएंट है कोविड का। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मुद्दुमलाई बाघ अभ्यारण्य है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। अब ये न्यूज में है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने अभी बोला है गवर्नमेंट को कि 495 जो वहां पे जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उस विलेज के, जो इस जुरिडिक्शन में आ रहे हैं, इस एरिया के टाइगर रिजर्व के में, उनको आप रीएलोकेट करो, मतलब उनको किसी दूसरी जगह आप उनको रीएस्टाब्लिश कर दो, इसीलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखपति दीदी योजना, तो क्या ये लॉटरी टिकट्स दे रहे हैं विमेन को? इसमें नहीं। लखपति दीदी योजना के अंदर क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी 2 करोड़ औरतों को विलेजेस में। तो ये आप याद रख लीजिए अच्छे से। इसके कुछ फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करना चाहती है कि 2 करोड़ लखपति दीदीज क्रिएट करना चाह रही हैं, जिसके मतलब कि भाई स्किल्ड वीमेन क्रिएट करना चाह रही है। मेनली कहाँ पे फोकस है? विलेज में। एक सेकंड, ये जैसे कि कहाँ पे मेनली विलेजेस के लिए है, पॉवर्टी एलिवेशन और वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए इसके अंदर स्किल सिखाई जाएंगी, जैसे एलईडी बल्ब मेकिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गए, ये सब, ताकि वो ईयरली 1 लाख रुपीज तक अर्न कर सकें। और 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें। ये तो मेंस के लिए हो गया एडिशनल फीचर्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लखपति दीदी स्कीम क्या है। पिबोट क्या है? पिबोट, व्हाट इज पाइबोट, विच इज इन न्यूज दीज डेज? तो पाइबोट क्या है? ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। जैसे अभी तक तो
एयरक्राफ्ट फ्लाई आपके कौन करते आए हैं, इंसान ही करते आए हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसे रोबोट मूवी आई थी जो उसमें चिट्ठी होता है, ह्यूमनॉइड एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, तो ये एक रोबोट होगा जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने में हेल्प करेगा। अभी देखते हैं ये कैसा प्रोजेक्ट रहेगा। ये अभी कौन लॉन्च कर रहा है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको बना रही है, अभी मतलब वर्किंग में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत ब्रिज। भगत ब्रिज का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो भगत ब्रिज कहाँ पे है? यह जम्मू एंड कश्मीर में। भगत ब्रिज कहाँ पे है? दाना विलेज। ये लास्ट विलेज है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इतना आपको याद होना चाहिए। ये और एडिशनल डिटेल है कि ये ब्रिज किन की याद में बनाया जा रहा है, तो ये लेट मेजर श्री भगत सिंह जी की याद में, जो कि वीर चक्र अवार्डी हैं, जिन्होंने इस सेक्टर को डिफेंड किया था 1965 इंडो पाक वार में, उनकी मेमोरी में ये ब्रिज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 61 किलोग्राम कैटेगरी और कुश्ती में और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी चल ही रही है, तो इसमें है मोहित कुमार, ये मोहित कुमार ने जीता है। और विमेन्स में आएगा प्रिया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल। प्रबल क्या है जो भी इन दिनों चर्चा में है? ये क्वेश्चन बहुत ही कई जगह मैंने देखा है इसे। तो ये क्या है? ये क्या है? इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। जैसे लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर तो पहले भी थे मार्केट में, लेकिन ये इंडिया का पहला है। इसकी रेंज कितनी है? 50 मीटर तक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये लाइट वेट भी है। मेनली ये विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि वुमेन्स भी अपने साथ कैरी कर सकें। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अदर रिवॉल्वर्स है, जो भी मार्केट में जो रिवॉल्वर अवेलेबल है उनसे आधे में है इसकी कीमत। ये आ गया, मैं आपको बता रहा था ना कि प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी वही जो चैंपियनशिप चल रही है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और मोहित कुमार, ये वही मैंने लिखा हुआ है कि मोहित कुमार ने भी गोल्ड जीता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिया मलिक कौन से खेल से संबंधित है? तो ये रेसलिंग से है। और या फिर मोहित कुमार कौन से खेल से संबंधित है? तो ये भी रेसलिंग से है। किस राज्य ने भारत का पहला गांव का जैव विविधता एटलस लॉन्च किया है? यानी कि इंडिया का पहला बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ ए विलेज। जैसे एटलस होता है, कंट्री का एटलस आपने देखा है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एटलस है, फिजिकल एटलस है, वर्ल्ड का भी एटलस देखा है, लेकिन ये गांव का एटलस, कि गांव का पहला पहला बायोडायवर्सिटी एटलस, गांव का नाम क्या है? मायम। तो ये गोवा ने लॉन्च किया है, क्योंकि गोवा आपको पता है, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारा एरिया वेस्टर्न घाट में आता है, तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए वहां की एक एक चीज को इन्होंने एटलस की फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और इंडिया का जो रिच सोशियो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उद्गम पोर्टल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उद्गम पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए और किसने लॉन्च किया ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? टू हेल्प यूजर्स इन आइडेंटिफाइंग देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, कि आपके जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है ना आपके अकाउंट में, आप उसका पता लगा सकते हो। और जो भी जैसे आपका कई बार आपने कई कई सालों तक बैंक में ट्रांजैक्शन ही नहीं की, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट एकदम बंद है। जैसे डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, एक्टिव वोल्केनो तो जैसे एक्टिव रहते हैं, तो आप ये उनको भी रीएक्टिवेट कर सकते हो इसी पोर्टल पे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, ये हमारा हम 52nd क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अराउंड 100 के अराउंड क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है द्युति चंद कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये है एथलेटिक्स से संबंधित। अभी ये मैंने इन्हीं का क्यों डाला है ये क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा है फॉर डोपिंग चार्जेस। नाडा ने इनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया है। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक प्रोफेशनल स्प्रिंटर है, धावक है। किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। अभी क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा योजना
क्या है? क्या ये ट्राइबल्स जैसे फिर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, या फिर ट्राइबल विलेजेस को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, जैसे लखपति दीदी स्कीम में थी, ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या होगा कि जो सारे के सारे ट्राइबल विलेजेस हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के जो 17 डिस्ट्रिक्ट के सारे ट्राइबल विलेजेस हैं, उनको मेन रोड से कनेक्ट करने का एम है। इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 5000 करोड़ और अप्रोक्सीमेटली 6838 किलोमीटर इसके अंदर रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। या रफली आप याद रख लो, मेनली आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस, ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 20 अगस्त को। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं आपका, ये मैंने खाली इसीलिए डाल लिया कि आपको ये एनोफिलीज मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस की को मतलब इनकी याद में बनाया जाता है ये, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था कि फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सद्भावना दिवस या फिर सांप्रदायिक सद्भाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस या फिर कम्युनल हार्मोनी डे, तो ये बनाया जाता है 20 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है 20 अगस्त को? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है श्री राजीव गांधी जी की, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। अभी इनसे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी टेन्योर में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें जो वोटिंग की एज थी 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। अभी आप लोग वोट दे पाते हैं 18 साल की उम्र के बाद। और राजीव गांधी जी को भारत रत्न भी मिला था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रख्यात व्यक्तित्व देवेंद्र दत्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फेमस एजुकेशनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे, और ये शायद असम से थे। तो आपको पता होना चाहिए इनका फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउई द्वीप, जो खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ये माउई आइलैंड कहाँ पे है? ये यूएसए में है। कहाँ पे आता है ये यूएसए के हवाई आइलैंड्स का पार्ट है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग लगी हुई थी, वाइल्ड फायर, पूरा का पूरा जैसे शहर का शहर ही बर्बाद हो गया था। अभी मतलब इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं लग पाया था कि ये क्यों लगी है आग। कई जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ज्यादा टेम्परेचर हो गया वहां पे, या फिर वहां पे तेज हवाओं की वजह से लगी है, या फिर जैसे ड्रॉट टाइप कंडीशंस बन रही हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये आइलैंड कहाँ पे है। ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे कि महिला फीफा विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। और स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है फाइनल में 1-0 के स्कोर से। फाइनल कहाँ पे हुआ था? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन किस देश का है? तो ये है रशिया का। जैसे चंद्रयान 3 हमारा मिशन था, वैसे ही लूना 25 किनका है? रशिया का। चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ये जो मिशन था लूना 25 ये हो गया फेल। और ये किसने लॉन्च किया है? ये रशिया का मिशन था। इनकी जो स्पेस एजेंसी थी उसका नाम क्या है? रोसकॉस्मोस, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो। और ये जो मिशन था ये ऑलमोस्ट एक महीने बाद लॉन्च किया है, चंद्रयान थ्री के लॉन्च होने के बाद। और फिर भी ये मतलब चंद्रयान 3 से पहले पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी थी, मतलब ये डायरेक्टली जा रहा था, और हमारी जो ट्रेजेक्टरी थी वो थोड़ा ऐसे रोटेट कर करके गया था चंद्रयान 3। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स हैं कि जो लिफ्ट ऑफ मास था लूना 25 का वो 1750 किलोग्राम है, और चंद्रयान 3 का जो लिफ्ट ऑफ मास है वो है 3900 kg। इनसे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं कि लूना 25 मिशन किसका है। अभी एक लूपेक्स मिशन आएगा, चंद्रयान 3 तो आप सभी को पता ही है। फिर क्वेश्चन आता है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ जिसे भारत की दीवार भी बोला जाता है। तो ये क्या करेंगे? ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को मतलब उनकी जो बताएंगे उसके बारे में कि प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव क्या है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि एम्बेसडर कौन है? तो यह है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण बीआरओ, बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा एवं सड़क संगठन द्वारा कहाँ किया जा रहा है? यानी ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। मतलब मोटरेबल रोड का मतलब क्या है? जहां पे आप जा सकते हो गाड़ी और ये सब चलाई जा सकती हैं।
तो ये कहाँ बनने जा रही है? लद्दाख के अंदर। और बना कौन रहा है? BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चंद्रयान 3 इसरो के साइंटिस्ट की बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट। तो इनके जो इसके लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाली कंट्री इंडिया सबसे पहली है, लेकिन ओवरऑल हम पूछें तो इंडिया इज फोर्थ नंबर पे है इंडिया। सबसे पहले USA, फिर रशिया, फिर चाइना और फिर इंडिया। अब ये चंद्रयान 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि उद्देश्य चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है लूनर सरफेस पे। वहाँ पे कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि वहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या क्या है, ये सब पता लगाने के लिए। और मिशन लाइफ कितनी है लैंडर एंड रोवर की? तो ये 14 अर्थ डेज, मतलब अर्थ के 14 डेज, और जो कि इक्वल होते हैं 1 लूनर डे, यानी चंद्रमा का एक ही दिन। अगला क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं R प्रज्ञनंदा, लेकिन फाइनल में ये हार गए हैं। और फाइनल किसने जीता है? फाइनल जीता है मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन ये फाइनल में पहुंच गए हैं। R प्रज्ञनंदा, ये बहुत ही कम उम्र के, अराउंड 18 साल के ही हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई, तमिलनाडु से। इनका पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञनंदा। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकन, नेशनल आइकन, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके कि हाँ आप इलेक्शनों में भाग लें। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि इस टाइम करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है श्री राजीव कुमार। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, आपको पता है, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who is appointed as new chairperson of NGT? तो ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और एनजीटी के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनजीटी कब बना था? ये बना था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ताकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं उनकी जल्दी से स्पीडीली डिस्पोजल हो सके वो केसेस। और इसके अंदर आपको ये बात याद रखना है कि जो एनजीटी काम करता है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, ना कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू हुआ है? तो ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का। तो इसी तरह आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पता होने चाहिए। ये मैं बात कर ही रहा था ऊपर जब मैं लूना 25 के बारे में पढ़ा रहा था कि लूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये कौन सी 2 कंट्रीज का है? तो ये इंडिया और जापान का है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों का कंबाइंड मिशन है ये। इस मिशन में क्या होगा कि ये मिशन एक तो 2025 में शेड्यूल्ड है कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा, और इसके अंदर पॉसिबिलिटी चेक की जाएगी टू एस्टैब्लिश ए बेस ऑन द मून, कि मून के ऊपर हम बेस सेटअप कर सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो अभी ये हाल ही में समाप्त हुआ है ये सम्मेलन, तो ये साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की है। अब ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता ही होंगी, पहले ब्रिक होता था सिर्फ BRIC, बाद में ये भी साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ तो ब्रिक्स बन गया। तो ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें कंट्रीज हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 6 नई कंट्रीज इसकी फुल टाइम मेंबर्स बन जाएंगी 1 जनवरी 2024 से। तो ये कंट्री कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये आपको याद रखनी है 6 की 6। अगला क्वेश्चन है, मैत्री सेतु पुल किन 2 देशों के बीच में है? तो ये पुल किन किन कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश। आप इसको ऐसे नॉर्मली ट्रिक कुछ भी बना लो, आपकी इंडिया और बांग्लादेश मित्र हैं तो इनके बीच में मैत्री सेतु पुल है। और ये कहाँ पे है? ये फैनी रिवर के ऊपर है, ठीक है, फैनी नदी पे 1.9 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये सबरूम त्रिपुरा को ज्वाइन करेगा रामगढ़
बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? एआई बेस्ड स्कूल इज लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? तो ये केरला में किया है। केरला आपको पता ही है कि मोस्ट एडवांस स्टेट है, वहाँ पे लिटरेसी रेट भी अच्छी हाई है। तो मैं ये वीडियो भी देख रहा था इसकी, एक रोबोट वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मतलब ये तो आपको एक हेल्प करने के लिए टीचर्स को, और बच्चे भी अच्छा इंटरेस्ट शो कर रहे थे इसमें। तो ये स्कूल आपको इनोग्रेट किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है? तो ये इंडिया के ही कुश्ती संघ को सस्पेंड किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा न्यूज में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, वो पहलवानों से रिलेटेड और बृजभूषण शरण जो इनके प्रेसिडेंट है इनके बीच। और यहाँ पे चार्जेस ये लगाए गए कि डिले हो रहे हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए डिले हुआ है, तो इसी बेस पे इनको सस्पेंड किया गया है। और प्रेसिडेंट वर्ल्ड रेसलिंग, ये प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है? बृजभूषण शरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये 69th राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है, तो इसके अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अल्लू अर्जुन ने, इसकी मूवी पुष्पा के लिए। ठीक है, पुष्पा बहुत ही ट्रेंडिंग मूवी रही थी। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता है? आलिया भट्ट ने। इसकी कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और कृति सेनन को भी मिला है इसकी मूवी मिम्मी के लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? रॉकेटरी। रॉकेटरी के डायरेक्टर कौन थे? आर माधवन, जो कि एक एक्टर भी है, जो 3 इडियट्स में आपने देखे होंगे, आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट क्या है? शिव शक्ति क्या है? ये है लैंडिंग स्पॉट ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर, कि जहां पे चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पे लैंड हुआ था, तो वो उस जगह को बोला जाता है शिव शक्ति। और तिरंगा पॉइंट क्या है? ये मून चंद्रमा के ऊपर वो लोकेशन है जहां पे चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था, तो ये है तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और इसी से रिलेटेड नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी आपको याद रखना है 23 अगस्त को। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था वहां पे इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में, कि ये 2 पॉइंट्स की शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट, 2 पॉइंट मून पे जाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये है 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 का लैंडर था उसने चंद्रमा पे सक्सेसफुली लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1000 मिलीलीटर से कम आकार की प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके, ज्यादा पोल्यूशन ना होए? तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये कौन से राज्य ने किया है? असम ने। और ये बैन कब से इंप्लीमेंट में आएगा? ये आएगा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन से 2 अक्टूबर 2023 से। और इस बैन का मतलब ये नहीं है कि आप बोतल यूज नहीं कर सकते, इस बैन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बैन है, आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, सेल, कंप्लीट बैन इससे 1000 मिलीलीटर से कम साइज की बोतल्स पे। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसका उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो कि दिन बाय दिन बढ़ता ही जा रहा है उसको टैकल करना है। प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इजिली बायोडिग्रेड होता नहीं, तो इसको हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था 2023, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और आर प्रगनंदा जो इंडिया से है ये आए हैं इसमें 2nd पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कौन सी सिटी है जिसने फर्स्ट रैंक अचीव किया है? अब ये आपने देखा होगा कि इंदौर, जब भी ऐसी रैंकिंग रहती है, क्लीन एयर सर्वे है या फिर कुछ भी ऐसा मतलब सफाई से रिलेटेड है, तो मोस्टली चांसेस इंदौर ही आता है। तो इंदौर है इसका आंसर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, ये किससे संबंधित है? तो ये आपको एग्जाम्स परस्पेक्टिव से तो पता होनी चाहिए, और वैसे भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल से इसमें बताया है। तो ये है जीएसटी इनवॉइस इंसेंटिव प्रोग्राम।
ये जीएसटी से रिलेटेड है। अभी इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि इस स्कीम में क्या होगा कि आप जैसे ही शॉप पे जाते हैं और आपको कोई बिल, आप बिल मांगते नहीं है, कुछ भी आप सामान लेके आ रहे हैं, तो ये उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए है कि आप शॉप पे जा रहे हैं, आप कुछ भी खरीदो तो आप बिल लो उनसे, और ताकि गवर्नमेंट को जीएसटी में लॉस ना हो, क्योंकि आपने जो बिल लिया है उस पर जीएसटी होगा, और फिर कस्टम जो भी शॉपकीपर है उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये इसमें यही सब लिखा है कि टू अवेयर द कस्टमर्स टू रिक्वेस्ट बिल फ्रॉम द शॉपकीपर फ्रॉम वेयर दे परचेज द गुड्स एंड अपलोड द सेम ऑन मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप टू विन द लकी ड्रॉ। अब गवर्नमेंट ने इसमें लकी ड्रॉ भी रखा है कि आप बिल लेके आओ, ठीक है, और फिर आप उसको अपलोड कर दो, और फिर आपको क्या है कि लकी ड्रॉ निकलेगा इसमें, जैसे हर 3 महीने बाद। और जैसे इसमें मंथली भी लकी ड्रॉज हैं, तो लकी ड्रॉ में आपको 10,000 से लेके 1 करोड़ तक की धनराशि आप जीत सकते हैं। और ये स्कीम अभी इन्हीं पूरे के पूरे स्टेट्स में लागू नहीं हुई है, ये हरियाणा, गुजरात, असम, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली में भी अभी स्टार्ट की गई है। और इसके अंदर क्या है कि मिनिमम परचेज वैल्यू, कि आपको कम से कम 200 रुपए का आपने सामान खरीदा हो तो आप इसमें आप बिल अपलोड कर सकते हो, और 25 बिल या फिर 25 जो इनवॉइस होते हैं 1 महीने में आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको ये पता होनी चाहिए, और आप ये कर भी सकते हो। और जो भी आप बिल अपलोड करोगे इस ऐप के ऊपर, उसमें ये डिटेल होनी चाहिए बस, कि जो सेलर है उसका GSTIN नंबर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर जो कि हर एक इनवॉइस पे होता ही है, अमाउंट पेड कि आपने कितनी अमाउंट पे की है, 200 रुपए का खरीदा है सामान, 5,000 का है जो भी, और टैक्स अमाउंट कि उसमें टैक्स आएगा। जैसे आपने देखा होगा, कभी अभी आप नेक्स्ट टाइम देखना जब भी आप बिल लो, CGST होता है, SGST होता है, ठीक है, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, तो ये 4 चीज उसमें होनी चाहिए। तो ये स्कीम क्या थी, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, GST इनवॉइस इंसेंटिव प्रोग्राम की, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है, तो ये कौन है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। और ये पता ही आपको कि कौन सा गेम खेलते हैं, जेवेलिन थ्रो। तो ये अभी कहाँ पे हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये हुई है बुडापेस्ट, हंगरी, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट में। यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 88.17 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, नाभ मित्र डिवाइस किस संस्था द्वारा डिजाइन किया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाभ मित्र डिवाइस है क्या और किसने बनाया, ये भी पता होना चाहिए। तो ये डिजाइन किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नाभ मित्र डिवाइस क्या है, ये मेनली जो मछुआरे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन रहेगी इसके अंदर, जैसे उनको वार्निंग दी जाएगी कि साइक्लोन आ रहा है, या फिर जो भी मौसम से रिलेटेड अलर्ट रहेंगे वो फिशरमैन मछुआरों को लोकल लैंग्वेज में दिए जाएंगे, ताकि उनकी वो थोड़ा अलर्ट रहे। और इसीलिए तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि नाभ मित्र डिवाइस क्या है। क्या ये एक क्या ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है मछुआरों के लिए, ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या ये कोई मिसाइल है, या फिर ये कोई पनडुब्बी को डिटेक्ट करने के लिए है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिशिंग जो इन दिनों चर्चा में है, ये क्या है स्मिशिंग। तो स्मिशिंग क्या है, ये एक नया मेथड है स्कैमर्स का स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। स्मिशिंग कैसे बना है, SMS प्लस फिशिंग, तो ये दोनों मिलके बनते हैं स्मिशिंग। जैसे आप पहले क्या फ्रॉड कैसे होते थे, मेल, आपको मेल आता था कि इस लिंक पे क्लिक करो, है ना, आपने लॉटरी जीती है। अभी आपने देखा होगा SMS आते हैं, आपको इस तरह के मैसेज आएंगे कि आपने लॉटरी जीती है 1 लाख रुपए की या 10 लाख की, जो भी, इस पे क्लिक करके आप ये लॉटरी ले लो। तो ये इस तरह के मैसेज होते हैं फ्रॉड करने के लिए, तो इन्हीं को बोला गया स्मिशिंग। तो ऐसे मैसेज से आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला स्पोर्टलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ है। जैसे जिराफ तो जाने स्पोर्ट्स के लिए जाता था कि जिराफ के ऊपर स्पॉट होते थे अलग अलग, ऐसे है ना, सेम कलर के स्पॉट्स। तो अभी जो जिराफ ये है, ये पहला स्पोर्टलेस जिराफ है, मतलब यूनिफॉर्म कलर है, एक ही कलर का। तो ये कहाँ पे है, USA के अंदर पैदा हुआ है ये। अभी इसकी कुछ डिटेल्स की, ये कहाँ पे है, ब्राइट जू में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये फीमेल जिराफ कंप्लीटली ब्राउन कलर का है, पूरा का पूरा भूरा है, आप गूगल पे इसकी इमेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। चोकुआ चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, GI टैग वाले क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। चोकुआ चावल, तो ये GI टैग जिसे मिला है, ये कौन से राज्य का है, चोकुआ राइस, तो ये है असम का। और इसकी खासियत क्या है, इसे मैजिक राइस भी बोला जाता है। इसे क्यों बोला जाता है जादुई चावल, क्योंकि इसे पकाने के लिए मतलब कुकिंग की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही
ये कुछ इस तरह का होता है कि आप इसको पानी में नॉर्मली गर्म पानी के अंदर डाल के ऐसे भिगो के खा सकते हो डायरेक्टली, मतलब इसको कुकिंग और बॉइलिंग की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ एडिशनल डिटेल की, जो अहोम डायनेस्टी होती थी, अहोम वंश जो असम में रूल किया करता था, उनके जो सोल्जर्स थे उनका मेन फूड हुआ करता था ये चोकुआ राइस। ठीक है, बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है और इजी कुकिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा बॉइलिंग की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में टॉप किया है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में? तो ये पंजाब, पंजाब ने किया है टॉप। और बॉटम पे कौन सा राज्य रहा है? बिहार। और ये इंडेक्स, जो इंडेक्स है, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने। इस क्वेश्चन का हम जिक्र कर ही चुके। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम क्या है? मैंने ये बताया आपको कि 29 अगस्त को बनाया जाता है, लेकिन थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? स्पोर्ट्स आर एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। तो ये है इसकी थीम। और ये मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन बनाया जाता है। और ये कुछ और मैंने इसमें लिखा हुआ एडिशनल डिटेल्स की। ये दिन हमें बताता है कि स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है फिट और हेल्दी लाइफ के लिए। स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, जैसे फुटबॉल या कोई भी गेम है जिसमें हम टीम वर्क सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भदरवा राजमा, भदरवा राजमा और रामबाण सुलई शहद, ये कौन से स्टेट से हैं? इनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर से। जीआई टैग वाले तो सभी आप याद रख लो अच्छे से। जीआई टैग आपको पता ही होगा। जीआई टैग क्या होता है? एक लेबल या फिर एक ट्रेड नेम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो ये बताता है कि ये इसी रीजन का है, कि ये उसी रीजन का है या उसका ओरिजिन क्या है। जैसे भदरवा राजमा का भी ओरिजिन क्या होगा कि ये जम्मू कश्मीर के ही भदरवा राजमा पॉपुलर है। ऐसे तो राजमा कहीं और भी होते हुए, लेकिन भदरवा राजमा कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के कोरोना से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 मिशन किस एजेंसी का है? आदित्य L1 मिशन, तो ये भी किसका है? इसरो का। और इनकी इसकी लॉन्च कब शेड्यूल है? 2 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, मिस वर्ल्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड संस्कृत डे 2023, विश्व संस्कृत दिवस 2023 इस वर्ष कब मनाया गया है? तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, बल्कि ये कैसे मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा, जो फुल मून होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, श्रावण पूर्णिमा वाले दिन। तो ये इसको और क्या क्या बोलते हैं? संस्कृत दिवस या फिर विश्व संस्कृत दिनम। और ये बनाया गया इस साल 31 अगस्त 2023 को। इसका उद्देश्य क्या था? कि संस्कृत को प्रमोट करना, जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ये ऐसा नहीं है कि नेशनल संस्कृत डे, ये वर्ल्ड संस्कृत डे है। इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड ही सेलिब्रेट कर रहा है। और संस्कृत आपकी लिस्टेड है 8वें शेड्यूल में भी, जो संविधान के 8वां शेड्यूल है। जैसे इसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेज हैं 8वें शेड्यूल में, तो उसमें से एक संस्कृत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो 108 क्या है? तो ये है एक नई वैरायटी लोटस की। ठीक है, लोटस जो आपका फ्लावर होता है, उसकी कमल कमल की एक नई वैरायटी है ये। अभी आपको ये बी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि कलेक्शन ऑफ 108 फेमस स्पीचीज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। जैसे नमो से आप सोच लो कि नमो नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की 108 फेमस स्पीचीज हैं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि एक नई वैरायटी है लोटस की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस, ग्रीस ने इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है? तो ये फिर वही इंदौर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि स्मार्ट सिटीज है या फिर क्लीन एयर सर्वे है, कुछ सफाई से रिलेटेड है, तो इंदौर ही ऑलमोस्ट, इंदौर की रैंकिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? या फिर मैस्कॉट, जैसे मैस्कॉट होता है हर बार, कि फीफा वर्ल्ड कप का भी एक मैस्कॉट है हर बार, जैसे ओलंपिक्स के लिए मैस्कॉट होता है, ठीक है, एशियन चैंपियनशिप के लिए। तो ये इसमें क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, इसका मैस्कॉट क्या है? ये है क्रिप्टोवर्स। इसकी आप इमेज दे सकते हैं, देख सकते हैं कि दो इसमें, एक यहाँ पे लड़का और एक लड़की टाइप ऐसे हैं, ये क्रिप्टोवर्स, ऐसे डूडल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए विकसित किया गया है? तो ये पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000।
अब जैसे इसके अंदर INS नीलगिरी, महेंद्रगिरी, विंध्यागिरी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो जो फ्रिगेट, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो हमने खुद ही सबमरीन बनाई है, फ्रिगेट्स बनाई है, ये उनका नाम है। इसमें प्रोजेक्ट 17A की सातों की सातों फ्रिगेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य 6000। अभी ये पनडुब्बी क्या करेगी? इसमें जैसे जो समुद्रयान मिशन है, इसमें 6000 मीटर्स की डेप्थ तक 3 लोगों को समुद्र के अंदर भेजा जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट है ये, ताकि एक्सप्लोर कर सकें और कुछ पॉसिबिलिटीज को हम चेक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? क्या ये फ्री वाईफाई स्टेशन के लिए है, या फिर टू इम्प्रूव क्लीनिंग ऑन द स्टेशन? तो ये इसका आंसर क्या है? रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना की जो 508 रेलवे स्टेशन हैं, उनका रीडेवलपमेंट करने के लिए है ये। इस बार 15 अगस्त 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और नेशन तो हमेशा ही फर्स्ट रहना ही चाहिए, सिटीजन्स और बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और इस बार हमने 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ये मैं आपको अभी ऊपर बात कर ही रहा था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित छठे युद्धपोत का नाम क्या है? तो ये है INS विंध्यागिरी। टोटल इसमें 7 युद्धपोत बनाए जाएंगे, जो हम इंडिया खुद ही बना रही है। तो ये आपको सातों के सातों याद होने चाहिए। प्रोजेक्ट 17A भी पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 17A ये फ्रिगेट्स को डेवलप, सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने वाली योजना जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है का क्या नाम है? वट इज द नेम ऑफ द स्कीम टू प्रमोट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप इन इंडिया? तो यह विश्वकर्मा योजना। अभी इस योजना में क्या होगा? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस की थी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 15 अगस्त को। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ये असिस्टेंस की स्पेलिंग आप थोड़ी करेक्ट कर लेना। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्मॉल वर्कर्स को या फिर आर्टिशंस को, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हम इस फील्ड में आगे अच्छा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये योजना स्टार्ट की है राजस्थान ने। राजस्थान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था पहले, जब मैंने बताया था कि मुफ्त, इसके अंदर 1.3 करोड़ विमेन अप्रोक्स को स्मार्टफोन दिया जाएगा मुफ्त में ही। लास्ट क्वेश्चन है, जायद तलवार अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? जायद तलवार एक्सरसाइज, तो ये है इंडिया और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए, जैसे सूर्य किरण है और जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बोला था कि लास्ट में कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से ये टेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप अपना एनालिसिस देख लीजिए कि आपने कितना याद किया है, आपको कितना मेमोराइज हुआ है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, नमो 108 क्या है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोकुआ चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह किस राज्य का है? अगेन 4 ऑप्शंस। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर आपको कवर करवाए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारे आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उल्लास मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? महिला फीफा विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? और प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप चेक कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इस वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन में कुछ आपकी हेल्प की है तो प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। जल्दी मिलते हैं सितंबर 2023 के कंप्लीट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।